सुबह से शाम तक 50 एम्बुलेंस आती जाती है। अगर मैं उसी को सिग्नल देता रहूंगा तो ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करूंगा? आप मुझे मत परेशान करिए, जाइए। इन 2 मिनटों में उनकी कितनी हेल्प हो जाएगी सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉप। कैसे स्टॉप करूं? अरे स्टॉप। अरे तुम क्या कर रही हो? यू गो गो। आप लोग रुक जाइए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए। एम्बुलेंस में सिर्फ पेशेंट्स ही जाते हैं, ऐसा सोचा तुमने? ट्रैफिक से बचने के लिए आज करके आवारा लड़कों ने ऐसे ट्रिक अपनाए हैं, इसीलिए हम इन्हें सिग्नल नहीं देते। आज दुनिया बदल गई है बेटी। नो प्रॉब्लम सर। उस एम्बुलेंस में पेशेंट की हालत कितनी सीरियस होगी ये सोचकर घबरा गई थी मैं। उसमें पेशेंट नहीं है ये जानकर आई एम वेरी हैप्पी। सॉरी फॉर द ट्रबल। मेरी एक्टिविटीज पर ध्यान रखने के लिए मेरे भाई ने किसी डिटेक्टिव को अपॉइंट किया है। वो जानने के लिए मुझे क्या करना होगा? आपके लिए डिटेक्टिव अपॉइंट किया है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है सर। ये गारंटी के साथ पक्की इन्फॉर्मेशन है। इज्जत से बता दो कि वो कौन है। अब वो कौन आदमी मैं कैसे पता कर सकता हूँ सर? अगर आपको पता करके बता दिया तो क्या करोगे सर? इमीडिएटली उसको मारने की सोच रहा हूँ। ऐसा है? ये तो मुझे नहीं पता था। आंख बंद करके खोलने तक उसके बारे में मुझे पता चल जाना चाहिए। बाप रे। क्या रे, नींद में तो हमेशा बड़बड़ाता रहता है तू कि मैं बहुत बड़ा डिटेक्टिव हूँ, डिटेक्टिव हूँ, डिटेक्टिव हूँ। तो अब क्या हो गया? मैंने कहा होगा सर, मैं बेवकूफ हूँ ना। तुमने मेरे भाई के बारे में भी गलत बात कही थी। इसमें मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। अगर आज के बाद इधर की बात उधर गई तो ये टैप भाई के सामने चला दूंगा। अरे बाप रे, ऐसा मत कीजिए सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। उधर तक मत जाइए, आपके भाई को पता चला तो मुझे जान से मार देगा सर। ये आग कहाँ से लग गई? अरे बाप रे, अरे रे, लगता है यहाँ कार का एक्सीडेंट हुआ है। बेचारा कोई अंदर फंसा होगा। जल्दी से 108 पर फोन करो। हाँ। जल्दी करो। चलो चलो जल्दी फास्ट। आ जाओ। आग तो बुझ गई, यहाँ किसने बुझा दी? हाँ सर, ये आग मैंने बुझाई है। अंदर तो कोई नहीं था, फिर भी आपने इतने टेंशन क्यों क्रिएट की? अंदर कोई भी नहीं था, इस बात के लिए हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। अगर अंदर कोई होता तो उसकी हालत क्या होती जरा सोचो। थैंक गॉड। चलो चलते हैं। ए स्कूटी, तुमसे नहीं बाबा, उनसे। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो कार मेरी थी। मेरे भैया मुझे कार नहीं दिला रहे थे इसलिए जला दी। जिंदगी में कभी इतना रिस्क मत उठाओ वरना हवा में लटक जाओगी। कोटेशन आ गया है सर, 1 मिनट सर। हेलो, आपके घर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को फोन दीजिए, आपके लिए फोन है। हेलो सर, AP100881 कार आपकी है ना? जी हाँ। आप नई कार खरीद कर नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपके छोटे भाई ने उस कार को जला दिया है। अगर आपने उन्हें नहीं रोका तो आपकी कार की तरह आपके भाई का फ्यूचर भी आग में जल जाएगा। प्लीज यू टेक केयर। क्या हुआ जी? उसने अपनी कार जला दी है। हाय माँ, ए माँ। ऐसे टक्कर क्यों चल रहे हो? हिचकी आ रही है क्या? अबे आंखों से दिखाई नहीं देता क्या एक्सीडेंट हुआ है? मैं आपके भाई के साथ कार में सर्र से जा रहा था, सामने से कार आई और धड़ाम से टकरा गई। अब और हम लोग हवा में ऊपर घूम रहे थे सर, मुझे तो लगा हम लोग हवा में रह जाएंगे, लेकिन जब कार धड़ाम से नीचे गिरी मेरी जान बच गई। मेरी जान चली जाती तो भी कोई बात नहीं थी, मैं तो आपके भाई के लिए दुआ कर रहा था सर। कार का एक्सीडेंट तुमने किया है या उसने खुद जलाई है मुझे सब पता है। एक लड़की ने हमें फोन करके सब कुछ बताया। कल्याण, 25 साल पहले मैंने पहली कार खरीदी थी और इस उम्र में तुमने अपनी कार ही जला दी। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हो सकती है। बगैर मेहनत के तुम्हें सब मिला, इसीलिए तुम्हें एहसास नहीं है। दिस इज द फर्स्ट वार्निंग फॉर यू। जाओ। मैंने तुम्हें किस लिए अपॉइंट किया था? दोनों मिलकर नाटक करते हो? अगली बार ऐसा किया तो कल्याण, ये जूस पी लो। नहीं चाहिए भाभी। जो होना था सो हो गया है, अब जाकर अपने भैया को सॉरी बोल दो। सॉरी? सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी उनको बोलना चाहिए, उनकी वजह से मैंने कार जलाई।
मेरे कहने पर कार दिला देते तो ये प्रॉब्लम होती नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना उनको अच्छा लगता है, न्यू ट्रेंड को फॉलो करना ये मुझे अच्छा लगता है। उनको समझना चाहिए अरे ना। बाप रे, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। कभी ये मत कहना कि ओल्ड भाभी से बोर हो गया हूँ, नई भाभी चाहिए, तब मेरा क्या होगा? आप बोर नहीं लगती भाभी, भैया बोर लगते हैं। रम्या, उसने खाना खा लिया? खाना तो दूर, पानी तक नहीं पिया। इतना इमोशनल हो गया है, बोल रहा था कि भैया को जाकर सॉरी कैसे बोलूं, मारे टेंशन के घर में इधर उधर घूम रहा है। मैंने कहा टेंशन की कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया को जाकर मैं खुद सॉरी बोलकर आ जाऊंगी। तुम तो ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं पहली गलती को माफ करता हूँ, लेकिन दूसरी। जानती हूँ, आपकी फर्स्ट वार्निंग के बाद कोई दूसरी गलती करने की हिम्मत करता है क्या? इस बात को वो जानता है। उसने जो गाड़ी पसंद की थी मैंने बुक कर दी है, मगर उसे कहना कि तुमने बुक की है। ठीक है। छोटे मालिक, मैम साहब। क्या बात है भाभी, बहुत खुश लग रही हो। भैया मुझे सॉरी बोलने के लिए रेडी हो गए क्या? वो क्यों सॉरी बोलेंगे? उन्होंने तुम्हारे लिए नई कार बुक की है, अर्जेंट जाकर उनको थैंक्स बोलो। अगर ये काम वो पहले कर देते तो कम से कम कार तो नहीं चलती। इसका मतलब तुम थैंक्स नहीं बोलोगे? मैं अपनी पूरी लाइफ में भाई से सॉरी और थैंक्स कभी नहीं बोलूंगा। अगर आपको बोलना है तो ओके। मुझे किस लिए? भैया के बाद ही भाभी आती हैं। भाई तो मुझे हमेशा भाई की तरह दिखता है, लेकिन आप तो मुझे माँ की तरह दिखती हो। ये गाड़ी भी उन्होंने बुक नहीं की होगी, आपने बुक की होगी। क्या पापा, आप यहाँ क्यों आ गए? बारिश हो रही थी ना बेटा, इसलिए तुम्हें लेने आ गया। छाता होने के बाद भी आप भीग कैसे गए पापा? घर में जो छतरी थी वो खराब हो गई थी, नया छाता खरीदने जाते वक्त रास्ते में भीग गया बेटा। तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को बिना भीगे हुए लेकर जाऊंगा। अरे पापा, चलो 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 भीग चलो बेटा। जाएंगे। जल्दी जल्दी। आजा आजा आजा। हाँ, आ जाओ आ जाओ, मैं बाल तुम्हारा तेज सुखाता बारिश हूँ। ये अच्छा है। हाँ हाँ, मैं It's okay, सुखाता हूँ। पापा। भीगे आप हो और सुखा इसको रहे हो। ये आप भी चिंता थोड़ी मत भीग गई करो। है। हाँ वो हाँ। ठीक है। अरे आप मैं यहाँ सुखा लूंगा। बैठिए, जा जाके जल्दी से दवा लेके आ बेटा। ओके। आराम से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी बेटी को देखो। आप टेंशन मत लीजिए, आप अपनी बेटी पर प्यार जता रहे हो, मैं अपने पति पर दिखा रही हूँ, समझे? अरे हो गया ना, तुम स्नेहा को सर, इधर देखो। अरे हाँ, छी। अजय, देखा मैंने कहा था ना आपको सर्दी लगी। स्नेहा को तो देखो। बांधते रही हो। अच्छी। मैं बस अभी आती हूँ। फिर से कहाँ जा रही है बारिश में? अरे सुन, पापा को जब भी सर्दी होती है जल्दी ठीक नहीं होती। मैं बस 2 मिनट में दवा मुझे लेकर आती टैबलेट हूँ, की ठीक है? जरूरत नहीं है। अरे कहाँ आए हो? वो तो चली गई। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। यहाँ कहाँ जा रहा है? जैसे उसने मेरे कार के नंबर से मेरे भाई का फोन नंबर पता किया, वैसे मैंने उसके स्कूटी के नंबर से उसके घर का पता कर लिया। अभी उसको सीधा करके आता हूँ। क्या हुआ, कुछ टेंशन है क्या? कुछ नहीं यार, मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक लड़की एक रात में 1 लाख बार याद आ गई। कौन है वो लड़की? और कौन यार, वही समाज सेविका। तू रुक, मैं बुलाता हूँ उसे। तू क्या उसको बुला कर लाएगा? वो मुझे खुद ढूंढते हुए आएगी। ओहो। ये इधर क्या कर रहा है? ऐसे आवारा लोग कहीं भी आ जाते हैं। अब क्या भाई? ए मिस्टर, नो पार्किंग में कार खड़ी की है तुमने। जो किंग होता है वो नो पार्किंग में भी होता है। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? तुम्हें कैसे पता? मैं मेरी डार्लिंग को मिलने तक उसे कोई पसंद आ ही नहीं सकता। कूल। सुनिए, आप मेरे दोस्त को लाइन दीजिए और मैं आपके पीछे वाली लड़की को लाइन देता हूँ। क्या ख्याल है? ज्यादा मत बोल। मुझे छोड़ के ऐसे ही जा रही हो? इज्जत से आई लव यू बोलो,
बोलने के लिए कह रहा हूँ तो रिएक्शन क्यों दे रही हो? अब बोल भी दो ना। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जान से मार भी सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इस रिवॉल्वर का लाइसेंस भी है। तुम्हें शूट भी किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक्सक्यूज मी, 1 सेकेंड। ब्लडी कावर्ड्स। हाँ, अब चल। तुम्हारी हंसी बहुत सुपर्ब है। क्या हुआ? तुम्हें लगा मैं डर गया? तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए मैं यूं ही जम कर गया। एक बार मैंने किसी लड़की को अपने दिल में बिठा लिया ना, तो रिवॉल्वर तो क्या, ग्रेनेड से भी मैं नहीं डरूंगा। इस किंग के साथ लाइफ शेयर करके क्वीन बन जाओ। रोज मैं जिस लड़की के पीछे पड़ता हूँ, आज वही लड़की सामने से आ रही है। यही सोच रहे हो ना तुम? मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकती हूँ? बोलो। इसमें तुम्हारी 10 हैबिट्स लिखो। अगर तुम एक दिन मेरे साथ घूमोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। प्लीज लिखो। मैं भी अपने 10 हैबिट्स लिखती हूँ। इतनी जल्दी टेस्ट भी शुरू कर दिया? डन। या मेरी हैबिट्स तुम पढ़ना और तुम्हारी हैबिट्स मैं पढ़ूंगी। ओके। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। MS शुभ लक्ष्मी की सुप्रभात पढ़ती हूँ। ये शुभ लक्ष्मी कौन है? तुम्हारे पड़ोस में रहती है क्या? सुबह 10 बजे मैं उठता हूँ, रात का बचा हुआ पैक पीता हूँ। हाँ। आगे बढ़ो। ओह, नॉनवेज पसंद नहीं है? मेरे लिए रैबिट का मांस तो मेरी जान है। या चेस कैरम खेलना पसंद है? फ्रेंड्स के साथ पत्ते खेलना पसंद है। अकेली रहती हूँ तो म्यूजिक सुनती हूँ। टाइम मिलता है तो सोता हूँ। या आई लव स्लीपिंग। तो देखा, 4 हैबिट्स पढ़ने के बाद भी एक भी हैबिट तुम्हारी हैबिट से मैच नहीं हो रही। हैबिट्स नहीं मिले तो क्या हुआ? हैबिट्स मिलने के बाद ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। एक दूसरे को समझने के बाद ही जिंदगी अच्छी तरह बीत सकती है। पता चल गया ना? तुम्हारा और मेरा मेल नहीं हो सकता। तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। गुड बाय। A9 25 बंजारा हिल्स टू एयरपोर्ट। सेल को साइलेंट मोड पर रखकर आने वाली तुम साइलेंस करना भूल गई। कोई टेंशन है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिर्फ अपना बॉस समझती हो तो टेंशन बांटने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो प्लीज टेल मी, आई विल हेल्प यू। मम्मी, जब तक आप इन्हें कोटेशन नहीं बताएंगे ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझसे ज्यादा बॉस आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या? ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे जल्दी लेकर जाओ मम्मी, प्लीज मम्मी, प्लीज। सारी डिटेल्स उन्हें देकर जाओ अपनी बच्ची को ले आओ। ओके सर। मम्मी, रुक तो। आप लोगों को जो कुछ चाहिए इस पेन ड्राइव में है, इसे ले लीजिए और प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। टेंशन ले रही है? प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। कुछ मत कीजिए प्लीज। अगर मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की तो मैं एक बार सोचूंगा, लेकिन मेरे आदमियों पर हाथ डाला तो मैं तुम सबको काट डालूंगा। दैट इज चक्रवर्ती चक्र।
यहाँ? हम आपके स्टाफ के बच्चे हैं। अरे जेपी, तुम मुझसे जीतना चाहते हो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन तुमने जो रास्ता अपनाया है वो गलत है। अपनी ताकत से मेरे आदमियों को किडनैप किया, लेकिन तुम्हारी ताकत के सामने मेरा दिमाग भारी पड़ गया। एक आदमी को आसानी से मार सकते ये तुम्हारी सोच है, लेकिन जो मरा है वो कितने लोगों का सहारा था ये तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं सोचता हूं। मैं चाहता था तुम्हारे बेटे को उधर ही मार सकता था। मार देता तो तुम्हारी हालत क्या होती, तुम्हारे बहू की हालत क्या होती, इसके बच्चों का भविष्य क्या होता। तुम हमेशा जीतना ही चाहते हो, हारना तुम्हें पसंद नहीं, इसलिए तुम्हारे अंदर यह गुस्सा और अहंकार है। तुम्हारे परिवार के प्यार को मैं समझता हूं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। उसके बाद तुमने कोई प्लान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चक्रवर्ती, तुम्हें मारकर इन सब का सहारा बनूंगा। भैया, क्या रक्षाबंधन के दिन मैं आपके घर आकर आपको राखी बांध सकती हूँ? आ सकती हो नहीं, जरूर आना। अगर राखी की बात है तो मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगी भैया। ठीक है। तुम मेरे दुश्मन को राखी बांधना चाहती हो? वो आपके लिए दुश्मन होंगे, लेकिन मेरे लिए वो भगवान हैं। उन्हें राखी बांधने के लिए तो क्या, मैं रोज पूजा करने के लिए भी तैयार हूँ। देखा ना, वो आपके घर में आते ही आपके दुश्मन से मिलकर विद्रोह कर रही है। दैट इज चक्रवर्ती। ये जेपी क्या है वो बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा मैं। नमस्ते सर। नमस्ते। वेरी ग्लैड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। मगर आप कौन हैं? आई एम स्नेहा। सर, बॉस का मतलब ये नहीं कि वो अपने नीचे काम करने वालों को सिर्फ पगार दे, बल्कि उनकी जिंदगी के बारे में भी सोचे। इस बात को आपने साबित कर दिया है सर। और इतना ही नहीं, आप ये जो एजुकेशनल ट्रस्ट हेल्थ सोसाइटी चला रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। एक आदमी का कमाना, हजारों पर खर्च कर देना, दैट इज रियली ग्रेट सर। सोसाइटी में खत्म हो रही अच्छाई को आप जैसों ने ही जिंदा रखा है। तुम मेरे सामने आकर मेरे ही मुंह पर मेरी अच्छाई की तारीफ कर रही हो। इसी से तुम्हारी अच्छाई का पता चल रहा है। कॉफी टी कुछ लोगी? बस आपसे शेक हैंड करना चाहूंगी सर। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। बाय सर, जल्द ही मिलते हैं।